वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं मैथ की पहली क्लास लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 क्लास 6 के लिए। और मैथ का टॉपिक कौन सा है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हम संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति के नाम से भी उसको जानते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मेरे चैनल में स्वागत है और सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखकर अपनी मैथ को और अच्छी बना सके। अब जैसे बेसिक जानकारी क्या है, आज मैं आपको शून्यों की संख्या निकालना बताऊंगी कि शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले देखिए इकाई। इकाई में अंक कितने होते हैं? 1। ये देखो यहाँ अंक लिखा है, ठीक। यहाँ देखो अंक है, इसमें जीरो नहीं होता है, ठीक। जीरो नहीं होता है। अब कोई पूछे इकाई में कितने जीरो लगते हैं, तो आप बोल देना कि इकाई में संख्या 1 होती है और जीरो नहीं लगता है। अब देखो यहाँ पर देखिए दहाई। अब दहाई में कितने अंक होते हैं? 1 और 2 होते हैं, 2। ये देखो 2 अंक हैं। अब शून्यों की संख्या पूछेगा, बताइए दहाई में कितने जीरो लगेंगे। तो तुमको दहाई में अब तुमको दहाई में शून्यों की संख्या निकालनी है, तो क्या करोगे? ये देखो 1 और 2 हैं, ठीक। अच्छे समझो कि 1 और 2 यानी 2 अंक हैं और 2 में -1 करोगे तो क्या आएगा? 1। यानी दहाई में जीरो की संख्या कितनी है? 1। ये देखो 1 लगा है, समझ में आया? यहाँ देखो सैकड़ा लिखा है, सैकड़ा, इसको इंग्लिश में 100 बोलते हैं। अंक बोलिए, अंक कितने हैं? देखिए 1 2 3, कितने हैं? बोलिए 3। ये देखो 3 है। अब सैकड़ा में यानी 100 में जीरो की संख्या कितनी होती है, तो बताइए। तो क्या करना? 3 - 1। क्या करोगे? 3 - 1 बराबर 2। यानी 100 में जीरो की संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ देखो 1 और 2, समझ में आया? यहाँ देखो 1000 है, 1000 में अंक गिनिए कितने होते? 1 2 3 4। देखो 4 अंक हैं और 1000 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? देखो 4 - 1 करना बराबर 3। यानी 1000 में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 3। मैं सभी बच्चों को, जो बच्चे कमज़ोर हैं और उनको बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि वो जीरो से हीरो बहुत अच्छे से बन सके, है ना। यहाँ देखो 10,000 है, 10,000 में पहले आप अंक बताइए कितने? 1 2 3 4 5। यानी 10,000 में 5 अंक होते हैं और 10,000 में शून्यों की संख्या अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? ये देखो अंक 5 हैं और 5 में -1 करोगे 4। यानी 10,000 में शून्यों की संख्या कितनी है? 4। यहाँ देखिए आगे 10,000 में 1 2 3 4। ये देखो 10,000 लिखा है, ठीक। यहाँ देखो लाख है, लाख में अंक पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं। शून्यों की संख्या कोई पूछेगा, लाख में शून्यों की संख्या कितनी होती है बताइए, तो क्या करोगे? ये देखो अंक हैं, अंक कितने हैं? 6। 6 - 1 कर देना 5। यानी शून्यों की संख्या 5। लाख में कितने जीरो लगते हैं? 5। यहाँ आके देखिए 1 2 3 4 5। सबको अच्छे से समझ आना चाहिए, है ना। इसलिए देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो जैसे करोड़ की अगर आपको निकालना है, यानी करोड़ में कितने जीरो लगते, तो क्या करोगे? पहले तो आप अंक को पता करो कि अंक कितने होते, याद कर लेना कि अंक कितने होते। करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी करोड़ में अंक की संख्या अंक की संख्या कितनी होती? 8। और कोई पूछेगा शून्यों की संख्या बताइए, तो क्या करना? 8 - 1 बराबर 7। यानी करोड़ में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 7। ये देखो अब यहाँ आगे गिनिए के 1 2 3 4 5 6 7। समझ में सबको आना चाहिए, है ना। यहाँ देखो, अब देखो 10 करोड़, 10 करोड़ में अंक होते हैं 9। कोई पूछेगा शून्यों की संख्या, क्या करना? 9 - 1 कर देना। यानी 9 - 1 बराबर 8। यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8। इसी तरह अरब, अरब में देखिए आगे 10 अंक होते हैं, शून्यों की संख्या कोई पूछे तो 10 - 1 कर देना, 9 हो जाएंगे। यानी अरब में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। यहाँ आके देखिए गिनिए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए। इसीलिए देखो 10 अरब हैं, 10 अरब हैं, अंकों की संख्या 11 है, शून्यों की संख्या कोई पूछेगा तो क्या करो, 11 - 1 बराबर 10, यानी शून्यों की संख्या 10 होती है। ये देखो यहाँ खरब हैं, खरब में अंकों की संख्या 12, शून्यों की संख्या कोई पूछेगा यानी जीरो कितने लगेंगे, तो 12 - 1 कर देना 11, यानी खरब में शून्यों की संख्या 11 होती है। यहाँ देखो आके गिनिए आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसीलिए 10 खरब में देखना 13 अंक होते हैं, शून्यों की संख्या 12 होती, निकालना बहुत अच्छे से समझा दिया है ना। अब इसी तरह देखिए ये शब्दों हैं, जैसे शब्द हैं ये शब्द में लिखे गए हैं, इनको अब अंकों में लिखना है, इसीलिए समझा रहे हैं ताकि अभी देखो मैं आपको प्लेस वैल्यू निकालना बताऊंगी तो ये सब तुम्हारे यूज आ जाएंगे, है ना। यहाँ देखो नंबर 1 में 924 है, या देखो 924 है, इंग्लिश वाले बच्चे 924 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 924 बोलेंगे। यहाँ देखो नंबर 2 पे 4513 हैं, तो इंग्लिश वाले कैसे पढ़ेंगे, देखो 4513, इंग्लिश वाले कैसे पढ़ेंगे 4000, क्या बोलोगे 4000, है ना। 5 क्या करो 513 बोलोगे ना, है ना, सभी बच्चों को आना चाहिए। जो 25,212 है, देखो 25,212, है ना। 4 नंबर पे देखिए 24,711, है ना, 24,711। इसी तरह देखो 5 नंबर पे 7,15,210। अब इंग्लिश वाले कैसे बोलेंगे, क्या बोलोगे, देखो 7 लाख, क्या बोलोगे 7 लाख ना, 15 को 15,000, है ना, 210 ऐसे बोलोगे। और देखो 6 नंबर पे 50,716, 50,716। इसी तरह देखो यहाँ ये 7 नंबर पे 3,16,307, 3,16,307। यहाँ देखो 8 नंबर पे 152, या तो इंग्लिश वाले कैसे बोलेंगे बोलो 152 बोलेंगे ना। अब यहाँ देखो 9 पे 21,924, अब 21,924 इंग्लिश वाले कैसे पढ़ेंगे बताओ, 21 कैसे पढ़ोगे 21,000, 21,924 ऐसे पढ़ोगे। अब 10 नंबर पे 25,84,936, कितना 25,84,936, इंग्लिश वाला कैसे पढ़ेंगे 25,84,936। मैं सभी बच्चों को कवर कराते हुए चल रही हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो भी पढ़ें, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो भी पढ़ लेंगे, है ना। अब यहाँ आपको बताऊंगी मैं स्थानीय मान निकालना कैसे बताऊंगी, स्थानीय मान, है ना। देखो पहले प्लेस वैल्यू को बोलते क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो प्लेस वैल्यू हिंदी में हम उसको स्थानीय मान बोलते हैं ना। यहाँ देखिए स्थानीय मान, अब मैं स्थानीय मान आपको कैसे पता होगा कि स्थानीय मान कैसे क्या होता है, तो क्या करोगे, किसी संख्या का अंक स्थानीय मान संकेत करता है, यानी उसको बताता है कि वह अंक, यानी जिसका पूछेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि के स्थान पर है। मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो इकाई दहाई मैंने आपको समझाई है उसका भी प्रयोग समझ लीजिए। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 9 का, यानी 9 का स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए, 1 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए, तो टाइप नंबर 1 पे आप देखिए किसी, देखो 9 का स्थानीय मान है तो इसमें डिफिनेशन में क्या लिखे, परिभाषा क्या लिखे, किसी अंक का स्थानीय मान संकेत करता है। देखो जैसे मैंने आपसे 9 का स्थानीय मान पूछा है तो किसी अंक का, यानी 9 का स्थानीय मान संकेत करता है कि वह अंक, यानी जो 9 या तो इकाई होगा, या तो दहाई होगा, सैकड़ा हो, हजार, 10,000 आदि के स्थान पर है।
क्या है, जैसे ये है 9, 9 किस स्थान पर है, यानी पहले इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। समझ में सब बच्चों को आना चाहिए, यानी 9 का स्थानीय मान पूछा है तो ये 9 किस पर है, इकाई पर है। तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, ये स्वयं है, यानी अब ये 9 का स्थानीय मान, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो ये स्वयं है। समझ में आया, ये 9 किस पर है, इकाई पर है। परिभाषा बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब देखो आपसे कोई पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो देखो यहाँ 7 लिखना, ठीक, उसके आगे कितने अंक हैं, यानी ये 1 है, 1 है, यहाँ 1 0 लगा दीजिए बस। यहाँ देखो 1 का स्थानीय मान बताइए, तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक। अब इसके आगे अंक कितने हैं, 1 2, यानी 2 0 लगा दीजिए ऐसे। फिर इसी तरह आपसे पूछेगा 2 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या करो, यहाँ 2 लिख देना, और यहाँ देखिए इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, समझ में आया, यहाँ 3 0 लगा देना, ठीक। सभी बच्चों को समझ आना चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ देखो 3 का स्थानीय मान आपसे पूछेगा तो क्या करना, 3 लिख देना, और उसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ देखो 4 का स्थानीय मान पूछेगा, यानी 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 लिख देना, उसके आगे का अंक गिन लेना, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 5, तो 1 2 3 4 5। अब कोई पूछेगा 6 का स्थानीय मान बताइए, यानी 5 का, किसी भी संख्या का, यानी 5 का पूछा गया है, तो यहाँ देखो 5 लिख दो, यहाँ लिखा 5, ठीक। अब उसके आगे अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है, 6, तो 1 2 3 4 5 6। सभी बच्चों को निकालना आना चाहिए और सभी बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। और ये देखो टाइप 2 में आप तुमको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पीछे थोड़ा बताई हूँ ना, थोड़ी देर पहले, कि संख्या कैसे निकाली जाती है जीरो की। यहाँ देखो कोई जैसे जल्दी आपको करना है, यानी जल्दी आपको क्वेश्चन करना है, तो क्या करोगे, देखो क्या करना है, यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या करोगे, 2 स्वयं है, क्योंकि 2 स्वयं इसलिए है क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो ये 2 स्वयं आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो 9 का, यानी 9 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए देखो यहाँ आप 9 लिख दीजिए। दूसरा टाइप है ना, शून्यों की संख्या पीछे हम बताए हैं तो इसका यूज करना बता रहे हैं। देखो ये जो 9 है किस स्थान पर आया, यानी 1 और 2 स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर आया है, तो यहाँ पर क्या करोगे, संख्या क्या, यानी दूसरे स्थान पर आए, यहाँ 2 लिखो, 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 1, यानी अब 0 कितने लगेंगे, 1, है ना, समझ में आया। जैसे आप पहले निकाल दीजिए, यानी 9 का स्थानीय मान पूछा, संख्या कितनी है, यानी उसके आगे संख्या 1 है, देखो 1 0 आ गया। इस तरह से जल्दी सवाल हो जाते हैं। देखो यहाँ से हमने, फिर यहाँ से दूसरे का स्थानीय मान हमने पूछा, बताइए दूसरे का स्थानीय मान बताइए, यानी 2 का स्थानीय मान, तो यहाँ 2 लिखिए, और ये 2 किस स्थान पर आया है, ये देखिए 1 2 3 4, यानी चौथे स्थान पर आया है। तो क्या करोगे, जल्दी से क्या करो, अपने मन में क्या करोगे कि ये 2 है, चौथे स्थान पर आया है, और 4 में हम 1 घटा देंगे 3, यानी इसके आगे 3 0 लगेंगे। यहाँ देखो ये 2 कितने स्थान पर है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर आया है। ये देखो 1 माइनस कर दिया, बराबर कितना हुआ, 2, बराबर कितना होगा, 3, यानी शून्यों की संख्या 3 है, 1 2 3। समझ में आना चाहिए, जीरो जो हमने निकालना बताया है, इसलिए बताया है ताकि आपको बहुत जल्दी से सवाल करना आना चाहिए ना। जैसे 4 का स्थानीय मान है, तो 4 का स्थानीय मान तो अपने मन में गिनना है, तो 4 कौन से स्थान पर आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्थान पर आया है, तो 6 में 1 माइनस कर दोगे, 6 माइनस 1 बराबर संख्या, बराबर कितना हो गया, 5, यानी अब 4 लिखा और 0 5 लगा दिया, 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं इसलिए 0 सिखाई हूँ ताकि आप क्या है, जल्दी यानी थोड़े समय में आप अच्छा सा और जल्दी से सवाल कर सकें ना। और मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और सभी प्रकार के टाइप को मैं एक टाइप को लेकर आऊँगी,
वीडियो को पूरा देखें और समझें, और जो बच्चे कमज़ोर हैं अपने आप को कमज़ोर ना समझें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी मैथ को बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। थैंक यू सो मच।